ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में 23 मई 2021 को न्यायाधिपति यानी न्याय के देवता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे और 142 दिन यानी 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव उल्टी चाल यानी टेढ़ी चाल चलते हुए रहने वाले हैं। तो किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव करते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। क्योंकि आपके राशि के वर्तमान समय में भाग्य भाव यानी नवम हाउस से भाग्य, पिता, गुरु, धर्म के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शनिदेव प्रभावी हैं, तो जब वक्री हो जाएंगे यानी इस भाव में, तो कैसी संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में होगा। तो देखिए, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव को और गुरुदेव बृहस्पति को विशेष कर्मों का फल देने वाला अधिकार प्राप्त है, जिसमें शनिदेव को हम ज्योतिष के अंदर न्यायाधिपति कहते हैं, जो आपके कर्मों का, पुरुषार्थ का, संचित कर्म का, पूर्व जन्म के कर्म का सही न्याय करते हैं। शनिदेव की चाल नवग्रहों में सभी ग्रहों में सबसे धीमी होती है। एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्षों तक भ्रमण करते हैं। इसको शनिदेव की ढया कहा जाता है। शनिदेव की दशा को शनिदेव की 7.5 कहा जाता है। शनिदेव के बारे में नकारात्मक धारणा जो वर्तमान में लोगों के मन में बनी हुई है, उससे भले ही लोग भयभीत हो जाते हैं, पर ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा है 7.5 ढैया के दौरान लोगों को रंक से राजा बनते हुए, क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान शनिदेव उस जातक को उसके कर्मों का फल देने लगते हैं। तो यदि पूर्व जन्म का या पूर्व के कर्म का अच्छा फल होता है, तो 7.5 के दौरान वह व्यक्ति रंक से राजा तक बनता है। और यदि कर्म खराब होते हैं तो फिर कई प्रकार के नुकसान और अपयश का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में मकर, कुंभ, मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि के ऊपर शनिदेव की दशा और 7.5 चल रही है। तो आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, शनिदेव सेवा के प्रतीक हैं, जनता के प्रतीक माने जाते हैं। न्याय, लेबर वर्ग, केमिकल, फैक्ट्री, अध्यात्म, ज्योतिष के कारक ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, लोहा, जेल का कारक ग्रह माना गया है। इन सभी विषयों पर शनिदेव पूर्ण रूपेण प्रभावी होते हैं। देखिए, शनिदेव अगर जन्म कुंडली पर शुभ हो जाए तो जातक न्यायप्रिय होता है, धैर्यवान होता है, जातक जीवन में गुणवान होता है, प्रत्येक कार्य को करता है। शनिदेव पीड़ित हो जाएं तो दुर्घटना, जेल यात्रा करवाते हैं, कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव शनिदेव देने जा रहे हैं। तो देखिए, शनिदेव 20 फरवरी को श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। और मकर राशि में ही शनिदेव 25 मार्च से लेकर पूरे वर्ष तक श्रवण नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में शनिदेव का गोचर होगा 25 मार्च से, तो पूरे वर्ष तक रहेगा। चंद्रमा और शनिदेव की परस्पर शत्रुता है। तो 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक जब शनिदेव जब वक्री रहेंगे, तो श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करके भ्रमण करने वाले हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, आपके राशि के भाग्य भाव में शनिदेव प्रभावी हैं। तो इस समयावधि में शनिदेव के वक्रत्व काल में वृषभ राशि वाले जातकों को ज्यादा नुकसान नहीं देखने के लिए मिलेगा। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि जब शनिदेव की, यदि आपके जन्म कुंडली पर शनिदेव वक्री हो जाएं या नीच के हो जाएं, तो आपको ज्यादा शुभ फल देने लगेंगे। तो देखिए, इस समयावधि में वक्रत्व काल में वृषभ राशि वाले जातक प्रत्येक कार्य को करने के लिए समर्थ होंगे। इस समयावधि में आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं बनने जा रही है। कैरियर के मामले में यह परिवर्तन बहुत ही अच्छा रहेगा। यह वक्रत्व काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके राशि के पराक्रम भाव में जा रही है, भाग्य भाव में जा रही है और रोग भाव में जा रही है, जिससे आपके मन में उबाऊपन प्रतीत होगा। आप आलस्य
फील करने वाले हैं, प्रतीत करने वाले हैं। इस पर आपको यह ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, अपनी मेहनत और कर्म दक्षता पर आपको भरोसा रखकर चलना चाहिए। इस समयावधि में आपको चलना होगा, तभी आपको अच्छा परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेगा। लाभ भाव में शनिदेव की दृष्टियां जाएंगी, जिससे विदेश का यदि सपना है वह पूरा होता हुआ जीवन में नजर आएगा। इस वक्रत्व काल में आर्थिक जीवन में आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण करेंगे। आर्थिक पक्ष आपका काफी जीवन में मजबूत रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक, आपको ऋण लेने और देने दोनों से इस समयावधि में बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा आप कर्ज में फंस सकते हैं या ऋण या आप देने के कारण वह पैसा फिर दोबारा वापस होने की संभावना बहुत कम बनेगी। इस समयावधि में वैवाहिक प्रस्ताव आपके जीवन में आएंगे। समाज में, परिवार में और व्यापारिक जीवन में सम्मान की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आने वाली है। शनिदेव की वक्री चाल का प्रभाव ऐसे जातकों के ऊपर सबसे ज्यादा सुखद होगा जिसके जन्म कुंडली पर शनिदेव जन्म के समय ही वक्री थे या नीच के थे। ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज्यादा लाभ शनिदेव दिलाते हुए नजर आएंगे। ऐसे व्यक्ति व्यापार और कैरियर में दिन दोगुनी रात चौगुनी इस समयावधि में तरक्की करते हुए नजर आएंगे। आपका ध्यान, आपका मनोबल, आपकी रुचि, एकाग्रता सब कुछ एकाग्र रह जाएगा, जिससे हर कार्य में आप सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। शिक्षण संस्थानों में संलग्न वृषभ राशि के जातक अच्छी संभावनाओं का निर्माण करेंगे। आपको इस समयावधि में यदि आप दाखिला लेना चाहते हैं तो मन चाहे स्कूल और कॉलेज में दाखिला होगा। मेडिकल, तकनीकी, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे जातक पूर्ण सफल होते हुए नजर आएंगे। साथ में ऐसे जातक जो शनिदेव से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, उन्हें बड़ी सफलता अर्जित होगी। स्वास्थ्य का आपको इस समयावधि में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय। तो देखिए, यदि शनिदेव की आपके राशि में शनिदेव वक्रत स्थितियों में है और आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो देखिए कुछ खास आपको उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव को न्याय का कारक माना गया है। यानी जीवन में जो भी कर्म व्यक्ति करता है उसका जो फल देने वाले होते हैं वो शनिदेव देते हैं। तो यदि कर्मों में बिगाड़ होता है, कर्म गलत होते हैं, तो जीवन में जब नकारात्मक फल प्राप्त होने लगे तो शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय करके, शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करके काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। क्योंकि यदि शनिदेव की स्थिति जन्म कुंडली या व्यक्ति के जीवन में सुधर जाए तो ऐसा व्यक्तियों का कर्म सुधर जाता है, और जब कर्म सुधर जाता है तो व्यक्ति का धार्मिक कार्यों में एकाग्रता और रुचि उत्पन्न होने लगती है। और जो व्यक्ति धर्म कर्म में और कर्म सुधार के साथ रुचि लेता है तो माँ लक्ष्मी उसके जीवन में धन धान्य से भर जाती है। माँ लक्ष्मी की पूर्ण रूपेण कृपा हासिल हो जाती है। तो एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कारगर है। इस उपाय को आप जरूर करें। देखिए, शनिवार के दिन सूर्योदय के पश्चात आपको स्नान, ध्यान, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाना है। हर प्रकार की क्रिया से आपको निवृत्त हो जाना है। और आपको पीपल का वृक्ष अपने घर के आसपास देखना है। यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है, बहुत दूर है, तो आप अपने घर के थोड़ी दूर में लगा लें, क्योंकि यह वृक्ष बहुत ही ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे निरंतर ऑक्सीजन देता है। आपने देखा होगा कि घर की छतों पर भी पीपल का पौधा उगाता है। तो देखिए, आपको स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शनिवार के दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे काला वस्त्र धारण करके कच्चा सूत पूजन सामग्री लेके जाना है, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीजें हो। आपको पूर्ण सच्चे हृदय, पूर्ण मन से, भावनात्मक रूप से शनिदेव के स्मरण करना है। और जो आप कच्चा सूत लिए हुए हैं, पीपल के 7 प्रदक्षिणा करके आप उस वृक्ष में बांध दें। और पूर्ण रूपेण सच्चे हृदय से धूप, देव, नैवेद्य द्वारा पूजा अर्चना करना। आपको दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना है पूर्ण एकाग्रता के साथ। या यदि आप ये नहीं कर सकते हैं, शनिदेव का एक बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है।
इस मंत्र का कोई बाउंडेशन नहीं, आप 21 बार, 108 बार या जितनी बार हो सके जब आप करें। उस वृक्ष के नीचे आपको बैठकर जप करना है और जब आप मंत्र को ध्यान पूर्वक जपने के उपरांत आपको अपने आंख को बंद करना है और पूर्ण रूपेण सच्चे हृदय से शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि यदि हमसे पूर्व में जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो हमें आप क्षमा करें, हमें जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ाएं, हमारे कर्मों को सुधारें और जीवन में चल रहे दुखों से, जीवन में चल रहे कर्ज से, निराशा से हमें मुक्ति दें। ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। यदि आप ये करेंगे तो आराध्य देव शनिदेव, न्यायाधिपति शनिदेव आपके जीवन में आपके ऊपर बेहतर संभावनाओं का निर्माण करेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। चूंकि भाग्य भाव में शनिदेव प्रभावी हैं, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा और जीवन में हर कार्य को आप कर पाएंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।